साथ दरअसल विधानसभा में गतिरोध टूटने के एक दिन बाद ही फिर से एक कांग्रेस नेता की जुबान फिसल गई और जुबान ऐसी फिसली कि जूते से मारने तक की धमकी दे डाली। मत करें, तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करें। माननीय सभापति। विधानसभा में फिर बदजुबानी, कांग्रेस एमएलए की फिसली जुबान। बीच में डिस्टर्ब मत कर, बैठ जा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करें। माननीय सभापति महोदय, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। मां ने बात मत करें, तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करें। सुना आपने, ये है डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा। बीच में बोलने पर इतना नाराज हो गए कि दूसरे विधायक को जूते से मारने की धमकी तक दे डाली, और वो भी पूरे सदन के बीच में। जनजाति और सामाजिक न्याय के अनुदान मांगों पर बहस चल रही थी। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा आरक्षण को लेकर अपनी बात रख रहे थे। संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या तो 75% है और हम खाली 45 ही लग रहे हैं। जिसकी जनसंख्या 25% और 23% है, उनके पद 50-50 निकल रहे हैं। बस इतनी ही बात पूरी हुई थी कि तभी किसी विधायक ने बीच में टोक दिया और मामला यहीं पर बिगड़ गया। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा इतना बिगड़ गए कि उन्होंने बीजेपी विधायक को जूते से मारने की धमकी दे डाली। ओए मां ने बात मत करें, तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करें। गणेश घोगरा की बदजुबानी पर सभापति सहित किसी भी विधायक ने आपत्ति नहीं की, जिसके बाद आगे घोगरा ने कहा कि सभापति जी, मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, आप भी पक्षपात नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, पक्षपात नहीं करें आप। कल ही सदन में 7 दिन से चल रहा गतिरोध टूटा था। स्पीकर वासुदेव देवनानी, सीएम भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक सुर में इस बात की पैरवी की थी कि सदन में सभी विधायक मर्यादित बोले, मुद्दे की बात करें। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस विधायक ने बदजुबानी कर दी, जो अब नया बखेड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करते हैं मोस्ट एविटेड एग्जाम रीट की। जालौर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट 2024 में नकल करने की कोशिश में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें कॉलेज संचालक और दूसरा फर्नीचर कारोबारी है। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए कैश, 4 मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के फोन चेक किए, जिसमें नकल को लेकर चैटिंग भी सामने आई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी परीक्षा शुरू होने से पहले हो गई थी। पुलिस के मुताबिक जालौर के झाप थाना क्षेत्र के देवड़ा निवासी गणेशा राम पुत्र ठाकरा राम जाट और साचौर से रानीवाड़ा रोड भीखाराम पुत्र भियाराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि गणेशा राम के साथ भीखाराम अपने बेटा बेटी और भांजा भांजी को रीट का पेपर दिलवाने सांचौर से आया था। दोनों बिना आईडी के होटल रूम में ठहरे थे। हालांकि मामले में चारों अभ्यर्थियों की लिप्तता सामने नहीं आई है। अरविंद कोतवाली और सीओ साहब गौतम जी और हमारी इस टीम को इतला मिली कि कोई व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि अर्ली इन द मॉर्निंग, तो एक होटल है उसके ऊपर दबिश दी गई। दबिश के दौरान कुछ वहाँ पर संदिग्ध लोगों की बारे में जानकारी मिली और होटल वाले ने बताया कि एक आदमी ने आईडी नहीं दी। उसका हमें नंबर पता किया हमने और उस आदमी का करीब सुबह 7 बजे ही हमने ये ट्रैक कर लिया कि वह आदमी कौन था, क्या था। उस आदमी को दस्तयाब किया गया और उसको दस्तयाब करने के बाद पूछताछ में ये बताया कि वो यहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियों को लेकर आया था, जिनसे सेंटर पे संपर्क करके और उनको नकल करवाने का प्रयास किया जा रहा था। तो 2 दिन तक चलने वाली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा 2024 का आज दूसरा दिन था। पहले दिन 2 पारियों में एग्जाम हुआ, जहां सुरक्षा को लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आई। तो वहीं आज दूसरे दिन भी सेंटर्स के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्रों को एंट्री दी गई। किसी की नाक पर टेप लगा दिया गया तो किसी का जनेऊ ही उतरवा दिया गया। यहां तक कि हाथ पर बना कलावा भी चाकू से काट दिया गया। इस बीच कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो कुछ ही मिनट से चूक गए और पेपर नहीं दे पाए। सेंटर के बाहर वो रोते हुए दिखाई दी।
ये तस्वीरें रीट महापरीक्षा में बरती जा रही कड़ी सुरक्षा की है। नकल ना हो इसके लिए वो हर सख्ती बरती जा रही है, जिससे 1% भी नकल होने की संभावना ना हो सके। इस दौरान लोगों के जनेऊ तक उतरवा दिए गए। इतना ही नहीं, हाथ के धागे, लड़कियों की नोज पिन, सूट के बटन तक काट दिए गए। डूंगरपुर में गेट पर तलाशी के दौरान महिला कैंडिडेट के दुपट्टे बाहर रखवाए गए। बालों में सादे रबर बैंड के अलावा बाल खुले लेकर ही एग्जाम में जाना पड़ा। वहीं स्वामी विवेकानंद कॉलेज पुनाली में कैंडिडेट हेमेंद्र कुमार जोशी के जनेऊ तक उतरवाई गई। कैंडिडेट ने जनेऊ नहीं उतारने की मन्नतें भी की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इतना ही नहीं, महारावल स्कूल में देरी से पहुंचने पर 3 स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिली। इसके बाद उन्हें निराश होकर जाना पड़ा। वहीं महिलाओं के दुपट्टे धागे तक उतरवाए और काटे गए। इस दौरान एक जज्बे वाली तस्वीर भी देखने को मिली। महारावल स्कूल परीक्षा केंद्र पर कैंडिडेट हेमा डामोर पैर से लड़खड़ाते हुए पहुंची। नवा डेरा के रहने वाली छात्रा के पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस पर परिवार के लोग उसे सहारा देकर परीक्षा केंद्र लेकर पहुंचे थे। अलवर में परीक्षा एंट्री के दौरान महिला के सूट के बटन काट दिए गए, जिस पर उसने नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन महिला कर्मचारी ने उसके 4 से 5 बटन काट दिए। परीक्षा केंद्रों पर जांच पड़ताल के दौरान युवकों को जनेऊ उतरवाई गई और महिलाओं के नाक की लौंग उतरवाई गई। इतना ही नहीं, हाथ में बंधे धागे काट दिए गए, गले में पहने हुए डोरे और ताबीज भी खुलवाए गए। इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों के पति बच्चों को संभालते हुए नजर आए। परीक्षा के दौरान देरी से आने वाले अभ्यर्थी गेट पर मौजूद कर्मचारियों से अंदर जाने की गुहार करते दिखे और गेट पर रोते रहे। अलवर शहर का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेंटर है ये। यहाँ 648 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए थे, कल भी आज भी। हमारे द्वारा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समस्त प्रकार की माकूल व्यवस्था की गई है। मैंने तो तैयारी कई चीजों की है, ज्यादातर तो मेरी तैयारी यूट्यूब से हुई है और यूट्यूब में कुछ चैनल थे, उनके थ्रू, उनके वीडियो लेक्चर से मैंने तैयारी की है। उदयपुर में रीट परीक्षा के दूसरे दिन सुरक्षा पुख्ता रखी गई। सुरक्षा के तहत कई अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई। वहीं कुछ युवतियों के नाक का कांटा नहीं खुला तो उन्हें प्रवेश के दौरान नाक पर टेप चिपका दी गई। ये तस्वीरें शहर के रेजिडेंसी स्कूल परीक्षा केंद्र से सामने आई। भीलवाड़ा में एग्जाम सेंटर के गेट 9 बजे बंद होने के बाद कई अभ्यर्थी लेट से पहुंचे, जिसके बाद दरवाजे पर रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन केंद्र के गेट के अंदर घुसने के बाद समय की पाबंदी को देखते हुए वापस जाना पड़ा। 9:02 के अंदर मैं वहाँ रूम पे पहुंचा और मुझे बाहर निकाल देगा सर। थोड़ा रिक्शा वाले को आने में इधर थोड़ा लेट हो गया सर, उनको रास्ता मालूम नहीं था एग्जैक्टली, और थोड़ा सा उस वजह से 2 मिनट के लिए मैंने निवेदन भी किया, रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज हमारी बरसों की मेहनत है सर, प्लीज थोड़ा सा हमें हम आपके माध्यम से ये कराना चाहते हैं सर। देखो, बीकानेर में कुछ बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। गफलत के चलते अभ्यर्थी सेंटर पर नहीं पहुंच सके। अभ्यर्थी का महारानी स्कूल में सेंटर था, लेकिन वो महारानी कॉलेज पहुंच गया। फिलहाल रीट की महापरीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इस दौरान कहीं खुशी तो कहीं देरी से पहुंचने का गम देखने को मिला, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के कारण कोई अप्रिय खबर सुनने को नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो रीट परीक्षा के लिए प्रशासन ने तगड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का जुनून भी देखने लायक था। तो कि एक महिला अभ्यर्थी को परीक्षा देने का इतना जुनून था कि वो गर्भावस्था के बीच में ही परीक्षा देने पहुंच गई। इसके बाद जो हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल है। लक्ष्मी ने भुलाया पेपर न देने का गम। पेपर छोड़ गर्भवती ने दिया बेटी को जन्म। दंपत्ति ने नन्हे मेहमान का किया वेलकम। सरकार से भी मैंने लिया परमिशन लेकर के और फिर यहाँ रेफर कर दिया उन्होंने, और हम सकुशल पहुँच गए यहाँ पर। तो लक्ष्मी का आगमन हुआ हमारे घर पर। रीट परीक्षा, जिसमें 14,50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। पहली बार परीक्षा केंद्रों पर फेस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। सुबह 9 बजे के बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। अलग अलग सेंटर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां अभ्यर्थी सुरक्षा कर्मियों से एंट्री की रिक्वेस्ट करते नजर आए। कुल मिलाकर परीक्षा देने से वंचित रह जाने वाले अभ्यर्थियों का दर्द बड़ी आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन पहले दिन टोंक से एक ऐसा वाकया सामने आया जो सोशल मीडिया पर खासा वायरल है। यहाँ परीक्षा देने आई एक महिला का अचानक लेबर पेन शुरू हो गया।
घटना ये था, मैं सेंटर से बाहर था, ये पेपर दे रहे थे अंदर ईट का। अचानक मेरे पास समथिंग 12:05 पर कॉल आया कि थोड़ी दिक्कत है। तो फिर हम अंदर पहुंचे तो उन्होंने 108 बुला ली और उनसे डीएम कलेक्टर साहिबा से भी उन्होंने लिया। महिला को तुरंत ही एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहां उसने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। जानकारी के अनुसार टोंक जिले के मालपुरा के रहने वाली गर्भवती प्रियंका चौधरी गुरुवार को रीट परीक्षा देने के लिए आई हुई थी। प्रियंका का परीक्षा केंद्र टोंक जिले से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बरौनी गांव में था। उसे पहली परीक्षा पारी में परीक्षा देनी थी। प्रियंका परीक्षा देने के लिए अपने पति जीतराम के साथ आई। परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के करीब 1 घंटे बाद प्रियंका का अचानक लेबर पेन शुरू हो गया, जिस पर उसने स्टाफ को बताया। स्टाफ ने केंद्र अधीक्षक को जानकारी दी। उन्होंने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्य झा से संपर्क किया और उसके बाद जिला मुख्यालय से एम्बुलेंस बुलाकर प्रियंका को उसके पति जीतराम के साथ रवाना किया गया। प्रियंका को टोंक जनाना अस्पताल लाया गया। वहां प्रियंका ने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्ची को जन्म दिया। प्रियंका कहाँ से आप आई थी, क्या हुआ है? बागड़ी से पेपर देने, वहीं पे वो मतलब पेट दर्द होने लग गया। अच्छा, पेपर कितना करा था आपने? पेपर आधा ही हुआ था। कहाँ पर आया था सेंटर? राजकिस्मत बरौनी। अच्छा, फिर क्या दर्द की शिकायत हुई थी, आपने कहा कुछ? हाँ, दर्द की शिकायत हुई थी, वहीं पे बोला था टीचर को, फिर वो एम्बुलेंस को बुलाया। पेपर कितना कर पाई थी आप? इतना जुनून था पेपर देने का, क्योंकि तबीयत बिगड़ी हुई थी, फिर भी पेपर देने आई। हालांकि प्रियंका चौधरी को परीक्षा नहीं दे पाने का मलाल जरूर है, लेकिन बिटिया को जन्म देने की खुशी भी है। उनके पति जीतराम कहते हैं कि बेटी के जन्म की खुशी ने पेपर नहीं दे पाने के गम को भुला दिया। पत्नी और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। इन हालात में सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो गया, यह बड़ी बात है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। ब्यावर के विजयनगर का बहुचर्चित नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाकर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और बंद बाजार का ऐलान कर दिया गया है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड, खुलासे की मांग। गुस्सा बरकरार, आरोपी जल्द हों गिरफ्तार। एसआईटी का गठन कर सीबीआई जांच की डिमांड। दोषियों को फांसी और हो बुलडोजर प्रहार। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे विजयनगर रेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। व्यापारिक संगठन और स्थानीय लोगों ने मामले में जल्द से जल्द अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने और पूरे मामले का खुलासा करने के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसको लेकर किशनगढ़ उपखंड को बंद रखा गया है। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने कांड की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सीएम से मांग की कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। आज भजनलाल जी से ये निवेदन करते हैं, जिस तरीके से योगी सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को सजा देने के लिए बुलडोजर और डंडे का प्रयोग करती है, तो हमारी सरकार इतनी लाचार और इतनी पावरफुल क्यों नहीं दिख रही है कि उनके अभी तक बुलडोजर नहीं चले, उनको सजाएं नहीं दी गई। उनको सभी, ये नहीं कि वो 5, 7, 10 लड़के ही दोषी है। उन लोगों ने जिस इस षड्यंत्र में, जैसे कई लोगों ने, कैफे वालों ने, जूस वालों ने उनकी मदद करी, तो उन लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या उनको पता नहीं था? उन सबको मालूम था कि ऐसा तत्व हो रहा है। उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस केस की फास्ट ट्रैक में अपील होनी चाहिए, जिससे इन दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। किशनगढ़ में सकल हिंदू समाज और व्यापारियों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान रामनेर चुंगी स्थित बालाजी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और 1 मार्च को अजमेर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान अजमेर के 124 व्यापारिक संस्थानों ने बंद को समर्थन दिया है। साथ ही इस बंद में संपूर्ण बाजार, दुकान, ऑफिस, परिवहन, सब्जी मंडी और अलग अलग ठड़ियों को बंद रखा जाएगा। जो इस तरह की अवैध अनैतिक गतिविधियों में संलग्न है, वो चाहे कोई भी हो, वो अपराधी है। उसके साथ भी उसी प्रकार से समकक्ष व्यवहार होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्म या जाति का भेद हम नहीं मानते हैं। उसको सबके साथ एक जैसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर पुलिस ने एक और कैफे संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। 5000 का इनामी फरार बदमाश साबरमल को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी जारी हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस कांड में शामिल अन्य लोगों की भी जानकारी मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और बुलेटिन में बात अब देशवासियों को स्तब्ध कर देने वाली उस अनीता हत्याकांड की, जिसकी गुत्थी को सुलझाने में जुटी सीबीआई हर कड़ी को डिकोड करने में जुटी है। जांच में जुटी दिल्ली सीबीआई की टीम ने आज अनीता के घर और ब्यूटी पार्लर की छानबीन की। जोधपुर के सरदारपुरा का यही वो घर है जिसकी ओर जाने अनजाने चाहे अनचाहे राहगीरों की निगाहें उठ जाती हैं। इसी घर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी रहती थी, जिसकी मौत की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है। जी हाँ, पिछली दीपावली को जिस हत्याकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, वो अब भी रहस्य बना हुआ है। राजस्थान पुलिस की दलील जब जमाने के गले नीचे नहीं उतरी, तब राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला। शुक्रवार को सीबीआई टीम ने अनीता के घर ब्यूटी पार्लर की छानबीन की। पार्लर घर से मिले कागजों को खंगाला। अनीता के पति और बेटे से पूछताछ की। अनीता के ब्यूटी पार्लर से एक आईपैड मिला। करीब 20 दिन पहले भी सीबीआई टीम जोधपुर आई थी। तब अनीता के पति मनमोहन चौधरी और बेटे राहुल से 7 घंटे तक चर्चा की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सीबीआई टीम ने अनीता चौधरी के किसी विवाद और प्रॉपर्टी के लेन देन के मुद्दे पर भी पूछताछ की। न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत में अनीता के पति ने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा है, इसीलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जोधपुर पुलिस ने केवल लीपापोती करने का काम किया। यही है, हमें पूरी उम्मीद है कि उसका रोज पानी का पानी हो जाएगा। पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, पहले सब लीपापोती की थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीआई आने से हमें पूरी उम्मीद हो गई है, अब मेन मुलजिम मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। अच्छा, कब आपके यहाँ पे आई थी? कितने अधिकारी आए? कितने जनों को बुलाया अभी तक? सुबह ही आए अपने यहाँ, तो मैसेज आया था अपने यहाँ, तो सुबह आया था, दुकान की तलाशी वगैरह ले गई, करेंगे वहाँ चेकिंग की। अभी घर पे आए, अभी घर पे चल रहा है, सर्वे कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या कुछ आपसे जानकारी ली गई? मैन कोई आपके सामने नाम आया कोई किसी का? नहीं, अभी अपना हिसाब कर रहे हैं। आपसे कुछ जानकारी ली गई? आपको बताते चले कि जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड निवासी अनीता चौधरी 27 अक्टूबर को ब्यूटी पार्लर से गंगाड़ा में गुलामुद्दीन के घर गई थी, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां खिलाकर गुलामुद्दीन ने उसे बेहोश कर दिया था और फिर सोने के जेवर लूटकर अनीता की हत्या कर दी। कानून से बचने के लिए शव के 6 टुकड़े करके गाड़ दिया गया। 30 अक्टूबर को अनीता का शव मिला। पुलिस चार्जशीट में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को बनाया गया है। उसकी पत्नी अबिदा को सह आरोपी बनाया गया है, तो वहीं तैयब अंसारी और सुनीता को नामजद किया गया। इस हत्याकांड से जुड़े 5 सवाल हैं, जिनके सीबीआई सवाल ढूंढ रही है। सबसे बड़ा आरोप 10 लाख की सुपारी देकर मर्डर करवाने का है, तो वहीं अनीता चौधरी के सहेली सुनीता की भूमिका पर भी संदेह है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।